हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले साउंड के बारे में। साउंड से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, जैसे साउंड क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसा वेव है, इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट है या नहीं है ट्रैवल करने के लिए, अगर है तो उस मीडियम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए जिस मीडियम से वो ट्रैवल कर रहा है, एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा वेव होता है, क्योंकि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। एंड एट लास्ट वी शैल डिस्कस अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव। किसी मीडियम से अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए, कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा चीज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज कि साउंड है क्या, तो ऑब्वियसली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, है ना। दूसरा चीज कि ये साउंड हम प्रोड्यूस करते कैसे हैं, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो साउंड इज प्रोड्यूस। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अभी आई एम द सोर्स ऑफ साउंड, मैं बोल रहा हूं तो ये जो टंग है मेरा, ये अंदर में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। या फिर कोई भी बॉडी, हमारे अगल बगल कोई भी बॉडी, उसको हम हल्का सा नॉक कर दें तो वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ तो वो वहां से जो सोर्स ऑफ साउंड है वहां से हमारे कान तक पहुंच कैसे रहा है, तो उसको चाहिए मीडियम। अगर साउंड को मीडियम नहीं मिला तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लेते हैं कि इस रूम में हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि मैं तो फिर सरवाइव कर ही नहीं पाऊंगा। तो अगर हम इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दें एंड समहाउ आई मैनेज टू स्पीक, तो अगर मैंने बोला, आपको दिखेगा कि सर बोल रहे हैं कुछ, लेकिन ये साउंड आप तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि बीच में इसको मीडियम नहीं मिल रहा है, साउंड यहां से वहां तक ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, ये कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसको मीडियम मिलेगा तभी ये ट्रैवल कर सकता है ना। दूसरा चीज, अगर ये किसी मीडियम से ट्रैवल कर रहा है तो कैसे ट्रैवल करेगा, मतलब उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेशन करते हैं, उस वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स के बेसिस पे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आइए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ये समझने से पहले हम जरा समझ लेते हैं कि साउंड यहां से वहां तक ट्रैवल कैसे करेगा। जैसे मैंने साउंड प्रोड्यूस कर दिया, अब मेरे माउथ के जस्ट सामने जो एयर का मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है एयर का, वो इस साउंड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा। अब ये यहां से वाइब्रेट करके जाएगा आगे तक, और दूसरे एयर मॉलिक्यूल को, एयर का जो हमारा मीडियम है उसके पार्टिकल को ये ट्रांसफर कर देगा एनर्जी। अब इसका काम खत्म हो चुका है, ये यहां से वापस फिर अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। फिर आगे का काम ये सेकंड वाले एयर मॉलिक्यूल का है, ये यहां से वाइब्रेट करके अपने मीन पोजीशन से जाएगा आगे तक, और तीसरे मीडियम पार्टिकल को ये पास कर देगा एनर्जी, और फिर ये सेकंड वाला जो था ये वापस आ जाएगा अपने जगह पे। मतलब मैं जब बोल रहा हूं तो आपके कानों तक सिर्फ ये आवाज पहुंच रहा है, ये एयर का जो हमारा मॉलिक्यूल है, मतलब अभी फिलहाल हमारा जो मीडियम है वो एयर है, तो ये मीडियम का पार्टिकल यहां से आपके कान तक नहीं पहुंचता है, आपके कान तक सिर्फ साउंड एनर्जी जाता है। तो आखिर ये जो मीडियम के पार्टिकल से ये वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, टू एंड फ्रो, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, और साउंड वेव भी हमारा कैसे बढ़ रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली ही। इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में सीखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, एक ऐसा वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रैवलिंग। अगर हमारा साउंड वेव इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और जो मीडियम पार्टिकल्स है, मतलब अभी हमारा जो मीडियम है एयर, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेंगे आगे पीछे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वेव भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें ऑल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस फॉर्म्ड होता है। ऑल्टरनेट मतलब एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन, ऐसे करके। अब जैसे इसी मीडियम में, इस रूम में ही देयर आर नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस फॉर्म्ड। जब साउंड यहां से वहां तक ट्रैवल करके जा रहा है तो एक कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। तो एग्जैक्टली ये कंप्रेशन है क्या, ये देखते हैं। ये जैसे एक डायग्राम हमने रखा हुआ है इसको समझने के लिए। यहां पे एक ट्यूनिंग फॉर्क आपको दिख रहा होगा, ट्यूनिंग फॉर्क हमने लैब में देखा होगा। एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसको प्लग कर दिया, हल्का सा फोर्स लगा दिया, तो अब वो वाइब्रेट करने लगा। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क अगर वाइब्रेट करेगा तो ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस साउंड। हो सकता है साउंड ऑडिबल नहीं हो, उसका इंटेंसिटी बहुत कम हो जो हम सुन नहीं सकते हैं, लेकिन वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना।
अब देखिए ये कंप्रेशन जो है हमारा, यहां पे हमने कंप्रेशन लिखा और रेयरफैक्शन लिखा है। कंप्रेशन को हम सी से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल सी से, और रेयरफैक्शन को हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। तो एज द टर्म सजेस्ट, कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब जैसे कंप्रेस करते हैं किसी चीज को तो क्या होता है, वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, और वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। एग्जैक्टली तो यहां पे देखिए आपको नंबर ऑफ, जो यहां पे ये डॉटेड जो आपको दिख रहा है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है किसी भी मीडियम का, जो पार्टिकल्स है, जैसे अभी फिलहाल हमारा मीडियम क्या, एयर। तो ऐसा जगह है इस रूम में, ऐसा जगह, ऐसा रीजन जहां पे ढेर सारा एयर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा है, मतलब डेंसिटी ज्यादा हुआ उस जगह का, उसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन। ये हमारा कंप्रेशन है, रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी इन द मीडियम, दैट इज कंप्रेशन। और जहां पे आपको नंबर ऑफ डॉट्स कम दिख रहा है, मतलब नंबर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स कम है, वो हो गया हमारा रेयरफैक्शन, मतलब रीजन ऑफ मिनिमम डेंसिटी इन द मीडियम। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब आइए जरा ये समझ लेते हैं कि जो मीडियम है जिससे साउंड ट्रैवल करने वाला है, उस मीडियम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, रिक्विसाइट्स। रिक्विसाइट्स मतलब उस मीडियम का क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए ताकि साउंड उससे ट्रैवल कर सके। सबसे पहला चीज, मीडियम शुड हैव इलास्टिसिटी सो दैट मीडियम पार्टिकल्स आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर मीन पोजीशन कम बैक, है ना। ये चीज हमें समझना होगा, जरा देखते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब हमारे दिमाग में एक चीज जो होगा पहले से, कि अगर किसी चीज को हमने खींचा तो लंबा हो गया, अगर ऐसे कंप्रेस किया तो छोटा हो गया, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज को डिस्टर्ब करते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं तो बिखर नहीं गया, इसको डिस्टर्ब करने पे, फोर्स लगाने पे, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है ना, वो सब मॉलिक्यूल्स अपने अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट तो करेंगे, लेकिन वापस फिर कहां आ जाएंगे, अपने अपने मीन पोजीशन पे। इसी के वजह से इसका शेप चेंज नहीं हुआ, तो इट इज इलास्टिक, है ना। तो ये चीज हमने आज एक नया सीखा है शायद, कि पहले हमें लगता होगा कि इलास्टिसिटी मतलब खींच दिया तो लंबा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी चीज को, जैसे ये भी इलास्टिक है, ये स्क्रीन भी हमारा इलास्टिक है, क्योंकि इस पे भी अगर हम फोर्स ऐसे करके लगाएं तो इसके जितने मॉलिक्यूल्स है ये सब वाइब्रेट तो करेंगे, लेकिन सब वापस अपने अपने मीन पोजीशन पे, अपने अपने जगह पे आ जाता है। दैट इज इलास्टिसिटी। तो अब जरा ये देखिए, ये मीडियम में इलास्टिसिटी होना क्यों चाहिए, क्योंकि अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मीडियम पार्टिकल यहां अब्सॉर्ब कर लेता है साउंड एनर्जी को, वाइब्रेट करके आगे तक गया और फिर वापस आना चाहिए अपने मीन पोजीशन पे। तो ऐसा कब होता है, जब उसमें इलास्टिसिटी हो। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को हमने हाथ पे पोर कर दिया, अब यहां पोर किया तो यहां से अगर ये लिक्विड यहां से गिर के फ्लो करके नीचे चला गया, तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल यहां से नीचे गया वो वापस तो मेरे हाथ में नहीं आएगा, मतलब वापस अपने मीन पोजीशन पे नहीं आया, मतलब लिक्विड में इलास्टिसिटी नहीं है या कम है बोल सकते हैं। और गैसेस में उससे भी कम होता है इलास्टिसिटी, है ना। तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसमें, सॉलिड्स में, और उससे कम गैस लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में, ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए, मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस। अब ये फ्रिक्शनलेस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर मीडियम है तो फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता है। तो फ्रिक्शनलेस कहने का मतलब है कि उसमें फ्रिक्शन ना के बराबर होना चाहिए, कम से कम, ताकि जो एनर्जी है, जो साउंड एनर्जी है, वो उसका लॉस कम से कम हो, है ना। अब कोई मीडियम ऐसा है जिसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो साउंड एनर्जी यहां से ट्रैवल करना शुरू तो करता है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से मैक्सिमम साउंड एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो पता चला कि वहां तक साउंड पहुंच ही नहीं पाया, सुन ही नहीं पाया कोई, है ना। तीसरा चीज, इट शुड हैव इनर्शिया सो दैट पार्टिकल्स में स्टोर एनर्जी। अब एज आई टोल्ड यू कि यहां पे जो मीडियम पार्टिकल था, जो एयर मॉलिक्यूल था, ये साउंड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर आगे जाता है, ट्रांसफर करता है। तो अगर मीडियम में इनर्शिया नहीं हुआ तो ये साउंड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब आइए फाइनली हम ये देखते हैं कि जो हमारा साउंड है वो किसी मीडियम में अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसका स्पीड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, v मतलब स्पीड ऑफ साउंड, ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल I बाय रो। रो या यहां पे स्मॉल डी भी हम लिख सकते हैं, रो मतलब डेंसिटी। रो क्या है, रो इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और ये कैपिटल E क्या है, इट इज द इलास्टिसिटी, वेयर E इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस मतलब जो हमारा इलास्टिसिटी है उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड। तो कैपिटल E हमारा क्या है, यहां पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका नाम अलग अलग रहता है। जैसे अगर हमारा मीडियम कोई सॉलिड है तो सॉलिड्स के लिए इसका नाम होता है कैपिटल E का यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वेयर एज अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, मतलब लिक्विड है या फिर गैस है, तो उसके लिए कैपिटल E का मतलब होता है, हम इसको बोलते हैं बल्क्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो इट इज क्वाइट सिंपल। ये हमसे स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। तो इस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको जो बताया इस वीडियो में ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। एंड वन मोर थिंग, आप अगर आपको ये सारा चीज समझ में आता है, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अदर्स आल्सो नो अबाउट आवर चैनल। और उनसे शेयर करिए कि आपको अगर इससे फायदा हो रहा है चैनल से, तो बाकी लोगों तक भी इसे पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके, उनके लिए भी फिजिक्स आसान हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।